उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड किए जाने के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में हल्ला मचा हुआ है। फैसले से नाराज पीड़ित पक्ष इंसाफ की मांग को लेकर भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को पीड़िता के साथ अन्याय बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं पीड़िता की मां ने साफ कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के बाद से ही जमकर हल्ला मच रहा है। पीड़ित पक्ष इंसाफ की गुहार के लिए दर दर भटक रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे पीड़िता के साथ अन्याय बताया है। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। हमको हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर दो जज जो बेंच में बैठे थे वो जज साहब बिक गए हैं, उनको पैसे पहुंच गए हैं। मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट पे और सारी सरकार पे यही भरोसा करते हैं अपने वकील से। हमको वकील मेरे न्याय दिवाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा मैडम, वरना इनको फांसी की सजा होना चाहिए। जैसे मेरे पति को पीट पीट के मारी न मैडम, आबे तक का तो इनको जीवन कारावास रही, इनको लंबित कर दिया गया, इनको बेल भी मिल गई। इनको सीधा मेरे पति वाले में फांसी होना चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं, इनको सबको अंदर किया जाए। मेरे पति वाले में सारे हत्यारे बाहर हैं। हाँ, हमको न्याय पर, सरकार पर एकदम न्याय का भरोसा है। हमको सरकार पे न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब तक का हमको न्याय नहीं मिलेगी, इनकी बेल कैंसिल नहीं होगी, जब तक का हम धरना प्रदर्शन नहीं ढीलेंगे। हम करते रहेंगे। इसलिए इनको बेल सुनाई गई, कोर्ट में छुट्टी हो जाएगी, इनकी ये बाहर आ जाएंगे। इनको चुन चुन के मार दें, इनका पूरा परिवार खत्म कर दें। देवर तो जेल में बैठा है, मेरे देवर को जेल में 10 साल की सजा करा रखे हैं। ये कहाँ के न्याय है? मेरे देवर को बेल नहीं दी जा रही, उनको बेल मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। यह सभी लोग कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हाथ में तकिया लिए हुए महिलाओं ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया और पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई। आपको पता ही है पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी आहत हैं कि एक रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता के बलात्कारी को की सजा को खत्म कर दिया गया। इसी कोर्ट से हुआ है, इसी माननीय कोर्ट से हुआ है, राइट? तो हम यहीं तो आएंगे, जहाँ पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो अगर हम हाई कोर्ट में आए हैं न्याय लेने तो क्या बुरा है? हमें इन्हीं से न्याय चाहिए क्योंकि इन्होंने ही अन्याय किया है। हमारी डिमांड है कि रेपिस्ट को जेल में रखिए, कुत्तों को बाहर रहने दीजिए। हमें कुत्तों से कोई खतरा नहीं है, हमें इन रेपिस्ट से है खतरा। वो लड़की लड़ी, उसके बाप को मार दिया, गैंग रेप करा, उसके भाई को मार दिया, 6 महीने वो वेंटिलेटर पे रही। उसके बावजूद आप उस कन्विक्टेड आदमी को बाहर छोड़ रहे हैं। आप हमारी देश की बेटियों को क्या बताना चाहते हैं? वी आर ऑब्जेक्ट्स, हम आप लोगों के खेल के लिए। पूरे देश की बेटियां यहाँ पे उतर आई है, जहाँ की लोग, पुलिस हमारी घेराव भी कर रही है। पूरी महिला कांग्रेस की टीम देश भर से आई हुई है। मैं भी खुद बिहार से आई हूँ। यह केवल उन्नाव की बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है। और जब एक बार बलात्कार होता है तो आप समझ सकते हो कि पूरे परिवार का बलात्कार हो जाता है। यह पीड़िता का दर्द असहनीय है। हम तो सिर्फ सुन और समझ के और सोच के इतना समझ रहे हैं कि ये उनके साथ उनके परिवार का क्या है। लोकतांत्रिक तरीके से जब आप संविधान में अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, ये हर पल न्याय, हर पल बलात्कार हो रहा है। जब इंडिया गेट पे हमारी बेटी अपनी माँ के साथ न्याय की मांग कर रही थी, तो बीजेपी की सरकार जो हमारी केंद्र में है वो पीड़िता को खींच के ले गई। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं। जमानत के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए का मुचलका भी देना होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब तक निचली अदालत के दोषी ठहराने के खिलाफ दाखिल अपील पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक जमानत बरकरार रहेगी। 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और रेप करने के आरोप लगाए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले में सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से जुड़े हुए 4 मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और आदेश दिया था कि इसकी सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी और 45 दिनों के भीतर पूरी भी की जाएगी। दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। यूपी एसटीएफ ने आयुष्मान भारत योजना